रखने की जरूरत है। कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है, तालियां उत्साहवर्धन में लगातार होनी चाहिए और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए। महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा ध्यान जो बिहार के नौजवान है, क्योंकि बिहार जो है सबसे देश में युवा प्रदेश है। लगभग 50 से 60% जो युवा है वो बिहार में, आप समझते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई समस्या अगर था तो बेरोजगारी था, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो बेरोजगारी था। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जो नौजवान है, युवा है, उन पर ध्यान रखने का काम किया कि बेरोजगारी को कहीं ना कहीं से हम लोग खत्म करें और कम से कम सरकारी विभागों में जितने भी पदे रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। अब आप बताइए, लगातार जब से बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, उस दिन से लगातार जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से बांटने का काम किया। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी जो है, सब लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये दुश्मन है और काम नहीं हो पा रहा, इस दिशा में कोई राज्य सरकार काम नहीं करे। वहीं बिहार जो कम रिसोर्सेज होने के बाद भी, कम संसाधन होने के बाद भी इतना बड़ा काम जो है कर रहा है। और अब तो हम चाहते हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है उसके अधीन कितनी पदे जो हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, कम से कम केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए। और अब तो जब से नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं, तब से केंद्र सरकार जो है अनुकरण कर रहा है बिहार सरकार का। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बिहार के लिए जो है गौरव की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है। तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, अभी आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिएगा। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं और आप लोग, बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है। अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम रिसोर्स होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी या रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करें। और उस दिन के बाद से देख लीजिए, एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता, जो हमने कहा है, जो प्रण था, उसको हम लोग लगातार जो है पूरा कर रहे हैं। और आज देखिए तो जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, जो अब पदाधिकारी अधिकारी बनेंगे, उनके चेहरों पे कितनी बड़ी खुशी है। तो ये सिलसिला कुछ दिनों बाद, हमको पूरा विश्वास है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है लोगों को मिलेगी और लाखों में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी।
और लगातार विज्ञापन जो है आप लोग देखिएगा कि ये छपने का काम होगा लोग। हाँ, लेकिन एक बात का हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जब भी बहाली निकलेगी तो उसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, देरी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को नौकरी रोजगार जो है वो मिलने की व्यवस्था कराई जा सके। तो आज हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों। इसके बाद सुश्री सानिया परवीन, सुश्री सानिया प्रवीण। तालियां उत्साहवर्धन में लगातार होनी चाहिए। सुश्री सोनाली कुमारी, सुश्री शोभा कुमारी, श्री सुमन कुमार, श्री सुमन कुमार। और इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप श्री रंजित प्रियदर्शी को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। श्री रंजित प्रियदर्शी। श्री रोहन कुमार रत्ना, श्री रोहन कुमार रत्ना। श्री विकास कुमार, सुश्री नाजिस परवीन, सुश्री नाजिस परवीन। सुश्री अलका कुमारी। जोरदार ताली सभी के लिए। और इसके बाद विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नवनियुक्त सहायक अध्यापकों और सैनिक अभियंत्रण को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम अनुरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और बुलाएंगे मंच पर फरहत जहां। इनका राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जहानाबाद। जोरदार ताली। अंकिता सिंह, बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। कृपया आसन ग्रहण करें। 8,058 पंचायतें और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है तो आपको वहां पर के लिए बहाली हुई है, नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी और बहाली होनी है और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए और हर स्तर पर भी बहाली होनी चाहिए। और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी जरूरत है जिला परिषद में उसमें भी सब काम करवा। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि सारा काम ठीक ढंग से हो जाए। और एक बात जानते ही है कि इसी बार हम लोगों ने जो कहा था तो जो पहले तो दे दिया था खाली पंचायत वाले को केंद्र की तरफ से जो 14वां था उसमें, तो हमने फिर इस बार जो 15वां का शुरू हुआ था तो उसमें हमने ये बात कहा कि भाई खाली ऑपोजिशन हम मांग कर रहे हैं कि खाली पंचायत का करिएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं करिएगा और जिला स्तर पर सबके पास जिम्मेवारी तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो अब जाकर के 15वें वाले में तो इन लोगों ने किया और दिया है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी जो राज्य सरकार की तरफ से जो किया जाता है वो तो आता है केंद्र का, अपना राज्य सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों का फंड है उसका एक हिस्सा देते हैं लोग। तो उसमें भी हम लोग तीनों स्तर पर लोगों को बांटते हैं ताकि किसी भी प्रकार से काम करने में आपको दिक्कत न हो। लेकिन